गुस्ल कैसे करें, गौर से आप समाज फरमाएं। सबसे पहले अपना दाहिना हाथ धोएं, बायां हाथ धोएं, फिर नाभ से लेकर तलवे तक अच्छे तरीके से धुल लें। अगर जहां गंदगी लगी नजासत वहां का हिस्सा धुल लें, वरना प्यारे नबी के दीवानों नाभ से लेकर तलवे तक धुले। फिर आप दाहिना हाथ बायां हाथ कोहनियों समेत धुले, मुंह में पानी डालकर, रोजे नहीं है तो गरारे के साथ कुल्ली करें, 3 मरतबा कुल्ली करें, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं। कुल्ली करना प्यारे नबी के दीवानों जरूरी है, कोई चीज फंसी निकल जाए, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं। फिर क्या करें प्यारे नबी के दीवानों, आप पेशानी से लेकर एक कान के लौ से दूसरी कान के लौ तक अच्छे से 3 मरतबा चेहरे को धो लें। फिर कोहनियों समेत 3 मरतबा दाहिने हाथ को धुलें, फिर बाएं हाथ को धुलें, फिर चौथाई सर का मसा करें। मसा कैसे करना है, पेशानी फाड़ रखें इस तरीके से, फिर आप ये हाथ लाए, फिर इस तरीके से करें, फिर शहादत वाली उंगली डालकर कान के अंदर का मसा करें, फिर अंगूठे के पेट से कान के पीछे लौ का मसा करें। इस तरीके से आप गर्दन का मसा करें। इंशाअल्लाह ताला गर्दन का मसा करने वाला फरमाएगा कहीं पागल नहीं होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नबी के दीवानों सुभान अल्लाह। टखने धुले, फिर बाएं पैर को टखनों समेत 3-3 मरतबा धुले, फिर कंधे से 3 लोटा, फिर बाएं कंधे से 3 लोटा या 3 जग पानी डालें। फिर सर से इतना पानी डालें कि बाल के बराबर कहीं हिस्सा सूखा न रह जाए। क्या बात है, प्यारे नबी के दीवानों ये गुस्ल हो गया। गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं, कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, पूरे बदन से ऐसे नहाना, बाल के बराबर कहीं बदन सूखा न रह जाए। आज नौजवान चड्डी पहन के नहा लेता है, याद रखें ये 3-4 जो चला है आज हमारे माशरे में, नौजवान मार्केट में, अपने घरों में, अपने माशरे में पहन के घूमता है। ये क्या है, फैशन है, इस तरीके से पहनना हराम है। ये गाठ शतरे औरत है, इसका छुपाना फर्ज है। शतरे औरत यानी छुपाने की चीज है, आज नौजवान खोल के घूम रहा है। गुस्ल में याद रखें, कोशिश करें हमेशा आप टकना हमेशा ढका रखें। आप अगर अंदर हैं कमरे में गुस्ल कर रहे हैं तो गुस्ल हो जाएगा बगैर कपड़े के, लेकिन बेहतर है कि कपड़ा पहन के गुस्ल करें। गुस्ल करते वक्त आप जहन हाजिर रखें कि अगर कपड़ा नहीं है बदन के ऊपर, आप काबे की तरफ पीठ करें, ना पीछा ना आगे खिसता, वरना ये बेअदबी है। प्यारे नबी के दीवानों आप इस तरीके से गुस्ल करेंगे तो कुरान पढ़ने में मजा आएगा कि नमाज पढ़ने में मजा आएगा। आज प्यारे नबी के दीवानों नमाज की पहली शर्त है तहारत, यानी बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जमीन का पाक होना। अब आता है कपड़ा कैसे पाक हो, कपड़ा कैसे पाक करें। प्यारे नबी के दीवानों जहां गंदगी लग जाए 3 मरतबा ताकत से निचोड़ कर नजासत को निकालना जरूरी है। लेकिन आज नया जमाना आ गया है, घर में वॉशिंग मशीन आ गई है। अगर कोई एक कपड़ा ऐसा है जो नापाक है, अगर उस कपड़े को तमाम कपड़ों के साथ डाल दिया जाए, अगर सही से कपड़े सारे धुले नहीं गए तो सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। बेहतर तरीका है जिस कपड़े में गंदगी लगी है वो कपड़ा अलग करके पहले पाक कर लिया जाए, फिर प्यारे नबी के दीवानों वॉशिंग मशीन में डालकर आप धुले, वरना सारा कपड़ा नापाक हो जाएगा। किसी की नमाज नहीं होगी जो बंदा नमाज अदा करेगा। आज प्यारे नबी के दीवानों मसाइल सीख लें, थोड़ी देर मसाइल के सीखना सारी रात खड़े होकर नमाज नफल पढ़ने से बेहतर। प्यारे नबी के दीवानों अब कपड़ा आप जान गए किस तरीके से पाक करना है। जहां गंदगी लगी हो उतना हिस्सा धोना जरूरी है, पूरे कपड़े का धोना जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप अपने बच्चे को गोद में लिए हैं और बच्चे ने पेशाब किया, पेशाब के कतरे लुंगी पे आए हैं, पैजामा पर पड़ा है, तो
आपका ऊपर का हिस्सा नापाक नहीं। आज हम क्या करते हैं कि सारा कपड़ा उतार डालते हैं, लेकिन जहाँ गंदगी लगती है उतना हिस्सा ही सिर्फ नापाक होता है, सारा कपड़ा नापाक नहीं होता है। जिस हिस्से में गंदगी लगी है 3 मरतबा निचोड़ कर आप कपड़े को पाक कर ले, आपका कपड़ा पाक हो गया। इसी कपड़े से आप कुरान पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं प्यारे नबी के दीवानों। लेकिन आज अगर आप नापाक है प्यारे नबी के दीवानों, जो कपड़ा आपने पहना घर पे पहुंचे, अरे दूसरा कपड़ा नहीं है, जुमा का वक्त हो गया है, मुझे नहाना गुस्ल करना है। बंदा अगर हालत नापाकी के अंदर है, कपड़ा अगर दूसरा नहीं धुला है, गुस्ल करे, वही कपड़ा पहन ले जो कपड़ा पहना है। अगर कपड़े में नजासत नहीं लगी है तो बंदा पाक साफ तो ये उसी हाल में जुमे की नमाज को पढ़ सकता है, दूसरे कपड़े की हाजत नहीं है। लेकिन आज नौजवान बहाना बनाते हैं, अरे बीबी तूने मेरा कपड़ा धुली नहीं, प्यारी अम्मी जान नया कपड़ा तूने सिलवाया नहीं, इसलिए लोग जुमे की नमाज छोड़ देते हैं। बहाने न बनाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उससे, कल न मानेंगे क़यामत तक। प्यारे नबी के दीवानों, आज हमें चाहिए कि मसाइल सीखे। कपड़ा पाक हो गया, आपने समझ लिया कपड़ा कैसे पाक करना है। और प्यारे नबी के दीवानों, अगर मेरी बहन बेटियां मुझे सुन रही हैं, वो भी याद रखें, है इसके अय्याम में, नापाकी के अय्याम में, अगर जिस कपड़े को उन्होंने पहन रखा है, अगर कपड़े पर कोई खून नहीं लगा है, कोई नजासत नहीं लगी है, प्यारे नबी के दीवानों, अगर पाक होती हैं, पाक होने के बाद वही कपड़ा पहन कर दोबारा नमाज पढ़ सकती हैं। शर्त ये कि कपड़े पर नजासत गंदगी ना लगी, बहाने न बनाए नमाज छोड़ने का। आज औरतों से आप कहिए, मेरी प्यारी बहन नमाज क्यों छोड़ देती है? बहन जवाब देती, भैया क्या करें, हमारे बच्चे हैं, मैं पाक नहीं रह पाती। अल्लाहू अकबर, किसने कहा है बच्चा पेशाब कर दे तो आपने पाक हो जाती है? नहीं, जिस हिस्से में पेशाब कतरे लगे उतने हिस्से में पाक होता है, उतना हिस्सा धुल ले, आप पाक साफ तो ये प्यारे नबी के दीवानों। दूसरा मसला याद रखें, आज लोग कहते हैं कि बच्चा छोटा है, 6 महीने का है, 1 महीने का है, 2 दिन का है, इसका पेशाब पाक है, अस्तगफुरुल्लाह। नहीं, चाहे बच्चा 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का, हर बच्चे का पेशाब नापाक है, नापाक है। अत्तहरू शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। आप हमेशा पाक रहिए, तैयार रहिए, इस हाल में मौत का फरिश्ता आए तो आप पाकी के साथ दुनिया से जाओ। लेकिन आज का नौजवान हाल ये कि खड़े होकर पेशाब कर लेता है, सारे पेशाब समेटे दिन भर घूमता है, ऐसे जाके सो जाता है। प्यारे नबी के दीवानों, नहीं प्यारे नौजवानों, तहारत हासिल करो। अगर आप पाक रहोगे, दुनिया से जाओगे तो जन्नती दूल्हा बन जाओगे। ऐ प्यारे नौजवानों, आज चाहिए कि मसाइल सीखना हमें जरूरी है, मसाइल सीखें, पाक साफ तो ताहिर है। प्यारे नबी के दीवानों, अब होता है पहली शराइत बदन का पाक होना, फिर कपड़े का पाक होना, फिर जमीन का बदन पाक होना, जमीन का पाक होना। तहारत में जो 3 चीजें हैं, जमीन का मतलब जहां आप नमाज पढ़ें उसका भी पाक साफ तैयब ताहिर होना जरूरी है। और एक चीज मसला याद रखें कि मार्केट मुसल्ले मिलते हैं जिस पर खाने काबा की तस्वीर बनी होती है और गुम्बदे खजरा की मुकद्दस तस्वीर बनी रहती है। ऐसे मुसल्ले आप कतान ना खरीदें। ऐसे मुसल्ले पर जब आप नमाज खड़े होकर अदा करते हैं, गलती से कभी आप बैठ जाते हैं, कभी पैर पड़ता है, कभी कुछ पड़ता है, इसलिए ऐसे मुसल्ले बिल्कुल ना लाए अपने घरों में जहां बेअदबी होती हो। आप कहेंगे क्यों? सुने आप हदीस पाक सुने। एक जनाजा आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नबी के सामने, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे दीवानों, आपने फरमाया इसका जनाजे में नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? वो खाने काबा की तरफ चेहरा करके थूकता था।
अल्लाह अकबर, उसका ये हाल। इसलिए अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करें, खाने काबा की तरफ चेहरा करके आप न सोएं न पैर करें और फिर न थूके ऐसे मुसल्ले पर नमाज। आप मुसल्ला तलाश करें जिस पर तस्वीर बनी न हो। प्यारे नबी के दीवानों, आगे देखें मसला। आप मसाइल में हमें न जाने अनजाने में न जाने कितनी गलतियां हो जाती हैं, बंदे को पता नहीं होता। प्यारे नबी के दीवानों, जैसे एक नौजवान पहुंचा, पेशाब करने बैठा था, पेशाब करते करते कुछ कचरे उसके कपड़े में आ गए। पेशाब किया, पेशाब कचरे आगे उसके कपड़े में लग गए। नौजवान हो या बूढ़ा, अगर उसके कपड़े में पेशाब के छींटे आ जाते हैं, याद रखे गुस्ल फर्ज नहीं होता। आजकल ज्यादातर हमारे चचा जान, दादा जान मस्जिद में क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते, जब पेशाब करते हैं तो पेशाब करने के बाद खड़े होते हैं तब पेशाब के कुछ हिस्से कचरे कपड़े में लग जाते, इसलिए नहीं आते। वो क्या समझते हैं, मैं नापाक हो गया, अब क्या करूं, ज़ईफ़ हूं, बूढ़ा, कैसे गुस्ल करूं बार बार। अल्लाह अकबर, याद रखें कि पेशाब के कतरे आने से बंदा नापाक नहीं होता। हाँ, जहां जिस हिस्से में कतरा लगा हो उतना हिस्सा धुल लिया जाए। पेशाब करने बैठे तो एहतियात करें। पेशाब कैसे करें? पेशाब करने बैठे तो खांसी करें, खांसने से पेशाब कतरे निकल आए, वरना बाएं तरफ ज्यादा ताकत दें, इस तरीके से पेशाब कतरे निकल आते हैं। या फिर आप उठे फिर बैठ जाए, जिस तरीके से पेशाब कतरा निकल आए। प्यारे नबी के दीवानों, फिर आप याद रखें, इस तरीके से भी नहीं जाता तो आप कोशिश करें अंडरवियर पहने, उसके नीचे आप और पेशाब कतरे ज्यादा जाते हैं, नीचे रुमाल रखें, कोई कपड़ा रखें, ताकि वो कतरा उसी कपड़े में रखे। फिर आप नमाज के ले जाए, रुमाल हो कोई चीज हो उसको निकाल के बाहर रख दे, फिर मस्जिद में चला जाए। याद रखें प्यारे नबी के दीवानों, आपको शरीयत ने बहुत छूट दी है। हाँ, प्यारे नबी के दीवानों, कतरा आने से पाक नहीं होते। फिर एक किसी ने सवाल किया, ओ मुबल्लिग साहब, पेशाब कतरे मुझे ज्यादा आते हैं। कितना आते हैं? इतना आते हैं कि मेरा कपड़ा ही भीग जाता है, पेशाब करते करते कपड़ा तर हो जाता है, मैं कैसे नमाज पढ़ूं? प्यारे नबी के दीवानों, याद रखें, अगर किसी ने असर की नमाज के लिए नियत बांधी, फिर कतरा आया, फिर गया वुजू किया, फिर कतरा आया, फिर नियत बांधी, नमाज 4 रकात मुकम्मल नहीं हो पाती, कतरा आता ही रहता। कतरा बार बार आता रहता, शरीयत से छूट दी है, अब ये माजूर है। अब जितना कतरा आए, पेशाब के कतरे आने से अब इसका वजू नहीं टूटेगा। शरीयत ने माजूर का है, पहले इलाज कराए, दवा कराए। अगर इस साल में पेशाब कतरे आते रहते हैं, आप इस बीमारी से वजू नहीं टूटेगा और आप नमाज पढ़ते रहें। हाँ, बेहतर है कि आप घर में नमाज पढ़ें, मस्जिद न जाएं, बचें आप, क्योंकि मस्जिद बेशुमार लोग आते हैं, वहाँ पर मिट्टी का तेल चढ़ाना मना है, जिससे बदबू आए। इसलिए जिनको कतरे ज्यादा आते हैं वो अल्लाह घर में ना आए, घर में इंशाअल्लाह ताला नियत जो बंदा रखता है मस्जिद जाने की, आला हज़रत के कल के मुताबिक अल्लाह ताला मस्जिद में जाकर सवाब नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है।